नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हो शॉर्ट टाइम में बड़ा प्रॉफिट बिना दिन भर स्क्रीन देखे तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। आज हम बात करेंगे टॉप स्विंग स्टॉक्स के बारे में, एग्जैक्ट एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस के साथ, जो आने वाले दिनों में तगड़ा मुंह दिखा सकते हैं। ऑपरेटर का गेम, चार्ट का सिग्नल और स्मार्ट ट्रेडर की स्ट्रेटजी सब कुछ मिलेगा सिर्फ एक वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि यहाँ मिलती है रियल मार्केट की रियल स्ट्रेटजी। और हाँ दोस्तों, यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे पहले आईपीओ फाइनेंसिंग के बारे में अगर किसी ने ऑपरेटर का गेम प्लान यहाँ पे एक्सपोज किया है, वो हमारी चैनल मार्केट मेंटोर में आईपीओ फाइनेंसिंग के बारे में लाइव प्रूफ मिल जाएगा, जिससे आप 10 लाख रुपए का आईपीओ फाइनेंसिंग कर सकते हो, वो भी मात्र 2000 इंटरेस्ट पे। अगर उसकी भी वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो, आईपीओ फाइनेंसिंग ले सकते हो। हर एक रिटेलर यहाँ पे एलिजिबल है। आप वहाँ पे देख लो कैसे फॉर्म भरना है, कौन सी एनबीएफसी प्रोवाइड करती है। 2000 इंटरेस्ट पे 10 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा दोस्तों। आपको 10 लाख रुपए लोन लेके आप आईपीओ फाइनेंसिंग कर सकते हो। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप अपना रिस्क मैनेजमेंट देखकर ही अप्लाई करना चाहिए आईपीओ फाइनेंसिंग से। तो आप यहाँ पे अपना रिस्क कैपिटाइट करके यहाँ पे आईपीओ फाइनेंसिंग ले सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो के एंड में आपको मैं 4 या 5 ऐसे सेटअप दिखाऊंगा जहाँ पे यहाँ पे स्विंग ट्रेड पॉसिबल है। अगर ब्रेकआउट आता है और सस्टेन करता है तो बहुत अच्छा मूव दिख सकता है। तो दोस्तों, आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। सबसे पहले हम इंडिकेट्स से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इंडिकेट्स देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे निफ्टी के बारे में चर्चा कर लेंगे थोड़ी बहुत, यहाँ पे सेंसेक्स के बारे में चर्चा कर लेंगे, और यहाँ पे सीएनएक्स स्मॉल कैप और मिड कैप के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यूएसडी आईएनआर के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे यूएसडी आईएनआर विच इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर स्टॉक मार्केट। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर इसको इग्नोर करते हैं, पर मैं तो स्पेसिफिकली कभी भी इग्नोर नहीं करता हूँ। मेरे को स्टॉक मार्केट में काम करते हुए करीबन करीबन 12 साल हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तभी मैंने आपको इतनी अच्छे से स्ट्रेटजी बताई है। आईपीओ फाइनेंसिंग के बारे में सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर ही जानते थे। मैंने यहाँ पे यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे पहले बार आईपीओ फाइनेंसिंग के बारे में यहाँ पे रिटेलर्स को अवेयर किया है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए ही है। मेरा काम तो यहाँ पे फुल टाइम ट्रेडर हूँ मैं। ठीक है, मैं फुल टाइम स्विंग ट्रेड करता हूँ, मैं एफएनओ में ट्रेड नहीं करता हूँ दोस्तों। अगर जो लोग ऐसा मानते हैं स्विंग ट्रेड में पैसा नहीं बनता, स्विंग ट्रेड में अच्छा खासा पैसा बन जाता है। ठीक है दोस्तों, बस आपको सेटअप ढूंढने की देरी होती है। मैं आपको हर एक चीज़, हर एक पैरामीटर सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये यूएसडी आईएनआर का चार्ट है। आप मान के चलो, जब तक यूएसडी आईएनआर गिरता है तब तक स्टॉक मार्केट यहाँ पे बढ़ता है। तो ये चीज़ आपको मान के चलना है। अगर यूएसडी आईएनआर बढ़ रहा है तो यहाँ हमारा निफ्टी, सेंसेक्स, स्मॉल कैप, मिड कैप सारे के सारे गिरते हुए देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे फॉल देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाई से 91 रुपीज़ का ऑल टाइम हाई से यहाँ पे 89.55 रुपीज़ पे चल रहा है। $1 की कीमत यहाँ पे 89.55 रुपीज़ चल रही है। ठीक है दोस्तों, विच इज़ वेरी बैड थिंग। यहाँ पे जितना भी डॉलर के सामने हमारा रुपया मजबूत होगा, उतना ही हमारे मार्केट में पैसे ज़्यादा आएंगे। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, अगर यहाँ पे रुपए में से डॉलर में कन्वर्जेशन ज़्यादा होता है तो यहाँ पे रुपए की वैल्यू घटती है और डॉलर की बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, अगर डॉलर से रुपए में कन्वर्ट होगा पैसा तो रुपए की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, ये सब तो पैरामीटर आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे डॉलर के रेट घट रहे हैं तो विच इज़ वेरी गुड थिंग, और रुपए के रेट बढ़ रहे हैं विच इज़ वेरी गुड थिंग फॉर आवर मार्केट। तो यहाँ पे निफ्टी के बारे में चर्चा करें तो निफ्टी यहाँ पे अपने 50 डे में, ये जो रेड कलर की लाइन है वो 50 डे मूविंग एवरेज है, वहाँ से रिकवर होती दिख रही है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी विच इज़ वेरी क्रूशल, यहाँ पे इतना फॉल आने के बाद बैंक निफ्टी की वजह से ही टिक पा रहे हैं। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा काम, अच्छा मतलब सस्टेन दिखा रही है। बैंक निफ्टी की वजह से ही हमारा मार्केट टिका हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सेंसेक्स के बारे में बात करें तो सेंसेक्स भी यहाँ पे आप देख रहे हो, एक बार यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर आया, वापस यहाँ पे 50 डेमा के यहाँ पे एग्जैक्ट 50 डेमा से यहाँ पे रिटर्न हुआ है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। 50 डेमा इज अ वेरी क्रूशल फॉर इंडिकेट्स एज वेल एज फॉर द स्टॉक्स ऑल्सो। तो यहाँ पे 50 डेमा से रिवर्सल आना मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जो वीक हैंड्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करते हैं सीएमएक्स स्मॉल कैप की। यहाँ पे सीएनएक्स स्मॉल कैप बहुत ही ज़्यादा मतलब डाउन है। हमारे जो भी स्विंग ट्रेड होते हैं वो स्मॉल कैप और मिड कैप से ही यहाँ पे पिक किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे लिए मेजर इंडिकेट्स हमारा निफ्टी या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स नहीं होता, हमारे लिए सीएनएक्स स्मॉल कैप और मिड कैप वही दिखाई देता है, क्योंकि वहीं से ही हमें इंडिकेट मिलता है कि यहाँ पे स्टॉक मूव करना स्टार्ट करेंगे या डाउन जाएंगे। अभी तो फिलहाल सीएनएक्स स्मॉल कैप यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउन चल रहा है, पर एज ऑफ नाउ कल निफ्टी यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप अप होने की शक्यता है। तो मैं वीडियो बना के आपको दिखा रहा हूँ। ये एक ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट ले रहा था, पर यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है अभी जो मेजर इवेंट्स है, जैसे कि बैंक ऑफ जापान ने अपना रेपो रेट बनाया, फिर हमारा यहाँ पे एक ट्रेड डील होने वाली थी। ठीक है, जो भी ट्रेड डील के बारे में यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैनिक क्रिएट हुआ था, तो वो सब हटता हुआ दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या होता है, मार्केट को रिलीफ मिलता है। और होता क्या है ना, हम जो स्विंग ट्रेड है ना, अगर हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल होता है, मतलब स्टॉप लॉस हिट होता है, तो हम लोग निकल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, पर जो लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के चक्कर में पड़ जाता है, वो एज अ वीक हैंड्स वहाँ पे फंस जाते हैं, और हम नए स्विंग के लिए हम नए सेटअप ढूंढना स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने 5 या 6 ऐसे स्टॉक निकाले विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट 2 और 3 डेज और नेक्स्ट वीक के लिए,
या 2026 के लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार यहाँ पे स्टॉक बन सकते हैं। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको समझाना, आपको सिखाना, ठीक है। अभी हम मिड कैप का चार्ट देख लेते हैं। तो मिड कैप यहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्टेन कर रहा है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कैप, क्योंकि स्मॉल कैप में यहाँ पे बहुत तेज़ गिरावट देखने को मिल रही है, पर मिड कैप यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे मोमेंटम दिखाने के लिए रेडी हो चुका है। यहाँ पे ये एक पुल बैक सेटअप माना जाता है, ठीक है दोस्तों। ये सेटअप को यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे एक राइज आया, उसके बाद एक पुल बैक आया, मतलब यहाँ पे फॉल आया, वहाँ से एक पुल बैक आया। पुल बैक जो आया, जो यहाँ पे जो लो लगा था, ये वाला लो अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, तो ये जो लो लगा था उसको यहाँ पे सस्टेन कर लिया है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, ये जो लो था, ये लो, यहाँ पे जो सेकंड लो लगा वो हायर लो लगा, ठीक है। और यहाँ से ब्रेकआउट देने के लिए क्लियर कट यहाँ पे रेडी है, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रेकआउट देने के लिए क्लियर टू कट यहाँ पे रेडी हो चुका है मिड कैप, ठीक है। मिड कैप यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है और यहाँ पे कल ब्रेकआउट हो सकता है। अभी मैं आपको यहाँ पे मैं आपको अपनी वॉच लिस्ट दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एक स्टॉक है जिसका नाम है रविंद्र एनर्जी, ठीक है। अगर इसमें कल यहाँ पे ब्रेकआउट आता है दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत अच्छा मूव दिखाई दे सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 167.16 रुपीज़ के बाद, मान के चलो 167.50 पैसे यहाँ पे क्रॉस करने के बाद बहुत अच्छा मोमेंटम दे सकता है। वहीं अगर विष्णु की बात करूं, विष्णु केमिकल्स, वो भी यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा है, उसका भी यहाँ पे ब्रेकआउट आने की शक्यता है। अगर मैं आपको ब्रेकआउट लेवल बता दूं, तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो सकता है इसका, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे 497.70 रुपये यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ पे 525 रुपये और 50 पैसे क्रॉस करने के बाद एक ब्रेकआउट हो सकता है, विच इज़ वेरी गुड ब्रेकआउट, और यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम देख। अगर विष्णु के स्टॉप लॉस की बात करूँ, तो यहाँ पे 499.97 का स्टॉप लॉस बन सकता है। यहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही समझा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा सस्टेन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 50 डेमा पे और 200 डेमा पे यहाँ पे बहुत, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है वो 200 डेमा है, विच इज़ लॉन्ग टर्म ट्रेंड यहाँ पे दिखाई देता है वहाँ पे। सॉरी। और अगर मैं बात करूँ MIRC इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, तो ये भी बहुत अच्छा सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। जिन लोगों को स्विंग ट्रेड करना पसंद है, जो लोग FNO के चक्कर में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको भी पता है सेबी की गाइडलाइन के मुजब 90% FNOs जो करते हैं वो लॉस में होते हैं, तो FNO से दूर रहो। ये एक छोटा सा स्टॉक है, यहाँ पे बहुत कम यहाँ पे क्वांटिटी से ट्रेड किया जा सकता है। अगर ये 26 रुपये का ब्रेकआउट देती है, उसके बाद बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिखा सकती है। वहीं अगर जुआरी एग्रो की बात करूँ, वो भी बहुत ही क्लासी ट्रेड है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से ब्रेकआउट, यहाँ पे वॉल्यूम भी आया था, और यहाँ पे अगर ये स्टॉक 320 रुपये और 50 पैसे क्रॉस करता है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम आ सकता है, जिसका स्टॉप लॉस बन सकता है यहाँ पे 302 रुपये और 10 पैसे। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है दोस्तों, तो आप अपना रिस्क मैनेज करके चलना, ठीक है दोस्तों। और ब्रेकआउट अगर नहीं आता है तो ट्रेड मत लेना, क्योंकि अगर ब्रेकआउट से पहले आप ट्रेड लेना स्टार्ट करोगे तो बहुत ही बड़ा यहाँ पे डिजास्टर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और स्टॉक है PGIL, जिसका नाम बनता है पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसका ब्रेकआउट यहाँ पे दिख रहा है 166.40। अगर एग्जैक्ट बात करूँ तो यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 1668.35, मतलब 1668 रुपये और 35 पैसे क्रॉस करने के बाद ब्रेकआउट दिख सकता है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा मूव एक्सपेक्टेड है, ठीक है दोस्तों। वहीं अगर बात करूँ तो यहाँ पे निफ्टी की कंपनी है, मतलब निफ्टी नेक्स्ट 50 की कंपनी है हिंद पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। पेट्रोलियम कंपनी यहाँ पे बहुत अच्छा कर रही है। यहाँ पे BPCL भी है जो बहुत अच्छा मूवमेंट दे चुकी है, इतने फॉल आने के बाद भी सस्टेन कर रही है, विच इज़ वेरी गुड थिंग, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे एक और मोमेंटम देख सकते हैं, अगर ब्रेकआउट आया हिंद पेट्रो में, जो ब्रेकआउट यहाँ पे है, यहाँ पे 472.35 का ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पे बाय कर सकते हो, जिसका यहाँ पे स्टॉप लॉस बन सकता है 457 रुपये और 90 पैसे। 2 या 3% के लिए आप अपना रिस्क मैनेज कर सकते हो, 10 to 20% का टारगेट रख सकते हो, ठीक है दोस्तों। वहीं अगर BPCL की बात करूँ तो BPCL का ब्रेकआउट यहाँ पे दिख सकता है 369.10 पैसे पर, विच इज़ वेरी गुड स्टॉक, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लो, शेयर कर लो और सब्सक्राइब कर लो। ऐसे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो मैं आने वाले दिनों में स्विंग ट्रेड के बारे में बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। अगर आप FNO कर रहे हो दोस्तों, तो FNO से ज़्यादा सेफ स्विंग ट्रेड है। अगर आप वर्किंग प्रोफेसर हो, या तो फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जहाँ पे आप बिजनेस करते हो, पूरे दिन स्क्रीन नहीं देख पाते हो, तो यहाँ पे ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, FNO में आपको हर टाइम एक्टिव रहना पड़ता है। वहीं अगर स्विंग ट्रेड आप एक बार लेके छोड़ भी देते हो, तो उसमें आपको इतना ध्यान नहीं देना होता है। आप 2-3 दिन 4 दिन तक होल्ड कर सकते हो, 10 to 20% प्रॉफिट मिल सकता है आपको, एक्सपेक्टेड होता है 10 to 20%, बस उतना ही प्रॉफिट मिलना बहुत ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे मान के चलो, किस बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं वो मंथ के 2 या 3% ही एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पे डबल करने का मत सोचो, FNO में डबल किसी के पैसे नहीं हुए होते हैं, तो आप यहाँ पे सेफ साइड चलो, स्विंग ट्रेड करो, FNO से दूर रहो। मैं यहाँ पे कम से कम 10-12 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, ठीक है। जब से मैं यहाँ पे बड़ा हुआ हूँ तब से मैं मार्केट की लाइन में ही हूँ, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, वो समझ जाओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। अगर IPO फाइनेंसिंग के बारे में कुछ भी जानना है तो आप मुझे एनी टाइम मेल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।